अधिकतर ऑनलाइन सेंटर परीक्षा माफिया, नौकरी माफिया जो सेटर रहे हैं, दलाल हैं, उन लोग के पास पैसा आ गया तो ऑनलाइन सेंटर खोल लिया है बिहार में खासकर, और सब जगह वही में सेंटर पड़ता है। सब एग्जाम चाहे सीटेट ऑनलाइन हुआ तो उसमें धांधली होती है। बीएसएससी भी ऑनलाइन परीक्षा कराने जा रही है। 27 लाख अभ्यर्थी है, 13,000 लगभग पदों पर बहाली आई है, और 1 साल बहाली आए हुआ हो गया, विज्ञापन का 1 साल हो गया, और विज्ञापन में कहीं जिक्र नहीं था कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, लेकिन 1 साल के बाद कहा जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। आखिर क्यों ऑनलाइन परीक्षा आप लेंगे? सारा ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी हो रहा है। बीपीएससी 17वीं में उसी का तो खेल चल रहा है ना, जो 200 एसडीएम और 136 डीएसपी और टोटल 2000 से अधिक सीट पे जो बहाली आई है, तो इसमें समझिए 1000 से अधिक सीट की बोली लग रही है। अमरिंदर कुमार को क्यों बीएसएससी का मेंबर बनाया गया? जब बीपीएससी को परीक्षा नियंत्रक थे उस समय पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग खूब हो रहा था, हम लोगों ने विरोध किया कि भाई अमरिंदर कुमार को हटाइए क्योंकि उसमें बहुत सारा ये चीज आ रहा है, तो उनको हटाया गया वहां से। फिर बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद बीएसएससी का मेंबर क्यों बना दिया गया है? जब 13,000 पदों पे बहाली आई है, बीएसएससी द्वितीय इंटर, फिर उसके बाद बनाया गया है। और ये बात हम पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। 1717 दरोगा बहाली जो आई थी 2016 में, 2017 में आई थी, और 2018 में पीटी परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ। तो मैं उस समय से चिल्ला चिल्ला कर कहता आ रहा हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि 10%, 15%, किसी में 20% लोग ईमानदारी से जा रहे हैं, बाकी सारे सीटों पर 80%, 70%, किसी में 60% पर ये पैरवी, पैसा और धांधली सेटिंग, पेपर लीक कराकर लोग जा रहे हैं। और ये पटना के कई कोचिंग संचालकों, कोचिंग संस्थानों से संपर्क किया जा रहा है, चाय दुकानों पर संपर्क किया जा रहा है। पटना के अलावा भी बिहार के लगभग सभी जिले में कह लीजिए ये माफिया जो है, शिक्षा, ये सेटर जो है, ये लोग अपना जाल बिछाए हुए हैं और अभ्यर्थियों को फंसा रहे हैं कि आए और उनको हम पैसा लेके उनको नौकरी दिलाने के बाद। कहाँ हुआ मीटिंग? और एक रंगा सियार जो मिलते हैं, रंगा सियार गुरु घंटाल, तो किस लिए मिलते हैं अकेले में चेयरमैन से? ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। 1000 से अधिक सीटों पे अभ्यर्थी खोजा जा रहा है, क्योंकि इसमें तो पैसा ज्यादा लग रहा है। इसमें तो एसडीएम डीएसपी का सीट है ना, तो पैसा ज्यादा लग रहा है। आर्थिक अपराधिकार से भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप 17वीं बीपीएससी और द्वितीय इंटर स्तरीय बीएसएससी वाले पे भी कड़ी नजर रखिए, क्योंकि इस दोनों बहाली में बहुत बड़ा खेल होने वाला है, और खासकर 17वीं बीपीएससी में, क्योंकि आप लोग भी जांच किए तो पता बहुत चीज आपको होगा, हमसे ज्यादा चीज पता होगा कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर क्या खेल चल रहा है, कौन कौन अधिकारी क्या कर रहे हैं। और वो अधिकारी कर्मचारी अभी भी जमे हैं। 17वीं बीपीएससी में जो प्राइवेट कोचिंग शिक्षक के साथ मीटिंग हुई, और उसमें कुछ ऐसे कोचिंग शिक्षक गए हैं जो डील कर रहे हैं डीएसपी और एसडीएम के सीट के, और वैसे शिक्षकों को बुलाया गया जो पेपर लीक में जिन पे आरोप लगा है कि ये संलिप्त है। मैंने भी आरोप लगाया है मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से। वैसे शिक्षकों को कैसे मीटिंग में बुलाया जा सकता है? 17वीं बीपीएससी पे जो है सबकी नजर है, और इसमें जो भी अभ्यर्थी पास करेंगे सबकी, हम सीबीआई हो, आर्थिक अपराधिकार है, ईडी है, सब जगह हम जांच करवाने के लिए लेटर भेजेंगे। सब जगह जाके हम आग्रह करेंगे, ईडी, सीबीआई, आर्थिक अपराधिकार पटना, पुलिस मुख्यालय पटना, हम सब जगह जाकर राज्यपाल महोदय के पास, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री जी, सबके पास हम लेटर भेजेंगे कि 17वीं बीपीएससी पे नजर रखी जाए और जांच कराई जाए, और बीएसएससी का ऑफलाइन एग्जाम कराया जाए। मैं पहले भी मैंने कहा था, आज भी कर रहा हूं, क्योंकि सरकार के पास और बीएसएससी के पास अपना कोई तंत्र है नहीं ऑनलाइन एग्जाम कराने का, तो आप कहां ऑनलाइन एग्जाम करवाइएगा भाई? यही प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दीजिएगा ना, जो पकड़ा जा रहा है रोज। ऑनलाइन सेंटर किसका है? शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, नौकरी माफिया का है। और वैसे सेंटर में आप सेंटर दीजिएगा, धांधली सेटिंग हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो इस तरह से तो एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप बोली लगा दीजिए, बोली लगा दीजिए, पैसा मांग लीजिए, कितना पैसा आप तय कर दीजिए हर पोस्ट के लिए, उतना जो लोग देगा पहले आओ पहले पाइए आप, फिर जितना ज्यादा जो पैसा दे सके बोली लगा दीजिए। जिसे बोली लगती है, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको नौकरी दे दीजिए। क्या जो ये एग्जाम का नोटंकी करने का, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, अखबार में छपा है भाई, मेन पेज पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम भ्रष्टाचार को लेकर, खासकर जो सरकारी भर्ती होता है उसमें सेटरबाजों के करतूत को लेकर। छात्र नेता दिलीप है हमारे साथ, और सुबह सुबह इनका फ़ोन आया कि जल्दी से ऑफिस पहुंचिए, बहुत बड़ा खबर है। बहुत बड़ा खबर जो है आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ है, तो दिलीप जी से ही जानते हैं। दिलीप जी, क्या है खबर जिसको लेकर आप इतना सुबह सुबह जो है ऑफिस पहुंच गए? देखिए, आज
कई अखबारों में प्रथम पेज पर पहले पन्ने पर यह खबर छपी है। और जो बात मैं पिछले 4-5 सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, आज लगभग एग्जैक्ट वही लाइन छपा है। और मैं बताना चाहूंगा सभी अभ्यर्थियों को, अभिभावकगणों को, बिहार की समस्त आम जनता को भी कि देखिए आज का दैनिक भास्कर है पटना संस्करण, आप देख सकते हैं कि इसका पहला पेज पर ही पहला जो खबर है वो क्या है। हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा रद्द, 2000 फर्जी बहाली से 100 करोड़ रुपए कमाना था टारगेट। अब आप सोचिए 4500 सीट है और 2000 उस सीट पे फर्जी बहाली होनी थी, यानी धांधली सेटिंग से होनी थी, पेपर लीक से होना था, और 100 करोड़ रुपया कमाना था टारगेट। और ये बात हम पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। 1717 दरोगा बहाली जो आई थी 2017 में आई थी, और 2018 में पीटी परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ। तो मैं उस समय से चिल्ला चिल्ला कर कहता आ रहा हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि 10%, 15%, किसी में 20% लोग ईमानदारी से जा रहे हैं, बाकी सारे सीटों पर 80%, 70%, किसी में 60% पर ये पैरवी, पैसा और धांधली सेटिंग, पेपर लीक कराकर लोग जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज अखबार में छपी है। आर्थिक अपराध इकाई ने 37 लोगों को अरेस्ट किया है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, मामूली खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है कि 4500 सीट में 2000 सीट पर फर्जी बहाली होनी है, यानी फर्जी तरीके से, यानी कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग कराकर बहाली होनी, स्कॉलर बैठाकर पेपर लीक कराकर। और मैं ये बात दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, बीपीएससी में पिछले कई साल से कहता आ रहा हूं। और अभी बीएसएससी भी ऑनलाइन परीक्षा कराने जा रही है। 27 लाख अभ्यर्थी है, 13,000 लगभग पदों पे बहाली आई है, और 1 साल बहाली आए हुआ हो गया, विज्ञापन का 1 साल हो गया, और विज्ञापन में कहीं जिक्र नहीं था कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। लेकिन 1 साल के बाद कहा जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। आखिर क्यों ऑनलाइन परीक्षा आप लेंगे? सारा ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी हो रहा है। एक भी ऑनलाइन परीक्षा बिहार में सही से नहीं हुई है। एमटीएस में भी इतना बड़ा कांड हो गया। सरकार के पास अपना तंत्र है ही नहीं ऑनलाइन परीक्षा कराने का। शिक्षा माफिया के सुनते हैं अधिकतर जो है ऑनलाइन सेंटर, अधिकतर ऑनलाइन सेंटर, परीक्षा माफिया, नौकरी माफिया जो सेटर रहे हैं, दलाल हैं, उन लोग के पास पैसा आ गया तो ऑनलाइन सेंटर खोल लिया है बिहार में खासकर, और सब जगह वही में सेंटर पड़ता है। सब एग्जाम, चाहे सीटेट ऑनलाइन हुआ तो उसमें धांधली होती थी, तो देखिए सीटेट अब ऑफलाइन होने लगा। इसके बाद और भी कई परीक्षाएं जो सेंट्रल लेवल की थी, ऑनलाइन में धांधली को देखते हुए ऑफलाइन कराना शुरू कर दिया। और हमारे बिहार में देखिए बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन में कहीं जिक्र नहीं था कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। विज्ञापन फॉर्म भरने की तिथि समाप्त होने के लगभग 9 महीने बाद ये कहा गया कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। तो क्या बिहार सरकार के पास अपना तंत्र है ऑनलाइन एग्जाम लेने का? नहीं है। तो ये जो सेंटर पकड़ाया है अभी, इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा में जो धांधली सेटिंग, पेपर लीक हो रहा था, कंप्यूटर हैक करके, ये बात मैंने कई बार कहा है आपके चैनल पर भी कि कंप्यूटर हैक करके, सिस्टम हैक करके दूसरे जगह से लोग आंसर सॉल्व कर बताते रहते हैं, और यहाँ सिर्फ वो माउस पकड़े रहता है, जवाब वहां से मिलते रहता है। जी, ये तो चलिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है, बहुत कैंडिडेट इसमें जनरल नहीं है, इसमें स्पेशलाइज्ड होता है, जिसका जो योग्यता होता है। बीएसएससी में अगर परीक्षा होगा 27 लाख कैंडिडेट का, तो मेरे ख्याल से तो कम 1 महीना ये परीक्षा चलेगा 2-3 शिफ्ट में। और उसमें कौन शिफ्ट में, एसएससी एमटीएस में मैंने देखा था कि वहाँ पर एक सेंटर का रोज टारगेट था कि रोज के सीटिंग में वो हर एक सीटिंग में 10 स्कॉलर बैठाते थे। ऐसा इसमें भी हो सकता है? ज्यादा होगा इसमें ज्यादा होगा, बीएसएससी में तो और ज्यादा होगा। माफियाओं का खेल पूरा चल रहा होगा, पूरा मार्केट में चल रहा है, बोली लग रही है। और इसमें तो ये 100 करोड़ का बात है ना कि 100 करोड़ कमाना था, इसमें तो कितना 1000 करोड़ का कमाई का ये लोग सेट कर चुके हैं कि कितना 1000 करोड़ कमाना, हजारों करोड़ रुपया कमाना होगा। और पटना के कई कोचिंग संचालकों, कोचिंग संस्थानों से संपर्क किया जा रहा है, चाय दुकानों पर संपर्क किया जा रहा है। पटना के अलावा भी बिहार के लगभग सभी जिले में कह लीजिए ये माफिया जो है, शिक्षा, ये सेटर जो है, ये लोग अपना जाल बिछाए हुए हैं और अभ्यर्थियों को फंसा रहे हैं कि आए और उनको हम पैसा लेके उनको नौकरी दिलाने का बात कहा जा रहा है। मैं बता दूं कि लगभग 220 के आसपास सिपाही भर्ती में माफिया पकड़े गए। फिर से लगभग 270 के आसपास जो है वो टीआरई 3 के में पकड़े गए। लगभग 40 के आसपास एसएससी एमटीएस में पकड़े गए। इसमें भी 37 गिरफ्तारी हुआ है, अभी आगे भी होगा। तो ये तो पूरा माफिया भरा हुआ है। क्या बीपीएससी बचा होगा? कोई आयोग नहीं बचा है। बीपीएससी 17वीं में उसी का तो खेल चल रहा है ना, जो 200 एसडीएम और 136 डीएसपी और टोटल 2000 से अधिक सीट पे जो बहाली आई है, तो इसमें समझिए 1000 से अधिक सीट की बोली लग रही है
1000 से अधिक सीट, में बार बार कह रहा हूं, 1000 से अधिक सीट पे खेल होने जा रहा है। और यही वजह है कि नॉर्मलाइजेशन पे आयोग ने भी चुप्पी साध लिया है, नहीं बता रहे हैं कि हम नहीं लागू करेंगे। और मीटिंग होना था अभ्यर्थियों के साथ, कहां हुआ मीटिंग? और एक रंगा सियार जो मिलते हैं, रंगा सियार गुरु घंटाल, तो किस लिए मिलते हैं अकेले में चेयरमैन से? ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। 1000 से अधिक सीटों पे अभ्यर्थी खोजा जा रहा है, क्योंकि इसमें तो पैसा ज्यादा लग रहा है। इसमें तो एसडीएम डीएसपी का सीट है ना, तो पैसा ज्यादा लग रहा है। तो सभी अभ्यर्थी के पास उतना पैसा भी नहीं होता कि दे सकते हैं, तो अभ्यर्थियों को खोजा जा रहा है। और इसीलिए कोचिंग शिक्षकों से संपर्क किया जा रहा है। और कुछ कोचिंग शिक्षक हैं पटना में, और पटना के अलावे भी, जो ये सब काम में रहते हैं। अब स्टूडेंट्स देते हैं, माने अभ्यर्थी देते हैं, उसके बदला उनको पैसा मिलता है, और बाद में कोचिंग का ब्रांडिंग भी करेंगे कि मेरे कोचिंग से इतना डीएसपी, इतना एसडीएम बना है। तो सरकार इस पे जब तक कंट्रोल नहीं करेगी, जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई नहीं करेगी, ये नहीं रुकने वाला है। बीएसएससी में आप देखिए, अमरिंदर कुमार को क्यों बीएसएससी का मेंबर बनाया गया? जब बीपीएससी को परीक्षा नियंत्रक थे, उस समय पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग खूब हो रहा था। हम लोगों ने विरोध किया कि भाई अमरिंदर कुमार को हटाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारा ये चीज आ रहा है। तो उनको हटाया गया वहां से। फिर बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद बीएसएससी का मेंबर क्यों बना दिया गया है? जब 13,000 पदों पर बहाली आई है, ये बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, उसके बाद बनाया गया है। उसके 6-7 महीना 8 महीना बाद बीएसएससी का मेंबर अमरिंदर कुमार को बना दिया गया। और बीएसएससी का अभी तक कोई भी, मुझे नहीं लगता अस्थायी चेयरमैन है वो सोहेल जी जो हैं, उनके पास 2 पहले से विभाग था। हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव है, और एक मंत्रालय, एक और विभाग में है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। और उन दोनों के बाद ये तो अतिरिक्त प्रभार हो गया इनके, उनको सचिवालय से फुर्सत नहीं है। तो यहाँ तो बीएसएससी का एक अस्थाई अध्यक्ष होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी का काम देखे, न कि और भी काम देखे। तो क्यों नहीं बीएसएससी का अस्थाई अध्यक्ष किसी को नियुक्त किया जा रहा है? किसी ईमानदार या सोहेल जी को ही कर दीजिए, बाकी जगह से आप उनको जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए, सिर्फ बीएसएससी का अध्यक्ष रहने दीजिए, ताकि वो अच्छे से यहाँ काम कर सके। तो यहाँ तो वो समय भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में चल रहा है, और 17वीं बीपीएससी में तो चल ही रहा है। इसमें तो पता नहीं, ये तो 100 करोड़ का बात है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाले में ना, और इसमें तो 1000 करोड़ से ज्यादा का खेल चल रहा है। 1000 से ज्यादा, 1000 करोड़ दावे के साथ कैसे आप बोल देते हैं? दावे के साथ आज तक मैंने जो कहा है, आप देखिए, ईश्वर की कृपा कहिए या जो कहिए, मेरे मुंह से वही निकलता है जो सच रहता है, और सारी बातें सही हुई है। अभी तक मैंने जो भी कहा है 5 साल से, ये स्टूडेंट्स को लेकर आपको फीडबैक मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूं ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों का फोन आ रहा है, बहुत जगह से हमको सूचना मिल रही है कि इसमें खेल चल रहा है। और देखिएगा एग्जाम होते होते बहुत सारी चीजें और सामने आएगी। टीआरई 3 में भी हमने बहुत सारी सूचना सरकार को दिया, पुलिस को दिया था, सिपाही भर्ती में भी दिया था, तब परीक्षा रद्द हुई, उससे पहले भी दिया था। तो हमारे पास जो भी सूचना आती है, हम पुलिस को देते हैं सूचना, और आर्थिक अपराध इकाई को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि इनके पास जो भी सूचना दी जाती है त्वरित कार्रवाई करते हैं। और यही वजह है कि आज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मामला भी उजागर हुआ। नहीं तो वो आर्थिक अपराध इकाई अगर कार्रवाई नहीं करती, त्वरित कार्रवाई, तो ये मामला दब जाता। टीआरई 3 का मामला दब जाता, 67वीं का मामला दब जाता, उसके बाद आप देखिए सिपाही भर्ती का मामला दब जाता। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई किया और मामले को उजागर किया। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई से भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप 17वीं बीपीएससी और द्वितीय इंटर स्तरीय बीएसएससी वाले पे भी कड़ी नजर रखिए, क्योंकि इस दोनों बहाली में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और खासकर 17वीं बीपीएससी में, क्योंकि आप लोग भी जांच किए तो पता बहुत चीज आपको होगा, हमसे ज्यादा चीज पता होगा कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर क्या खेल चल रहा है, कौन कौन अधिकारी क्या कर रहे हैं। और वो अधिकारी कर्मचारी अभी भी जमे हैं। और 17वीं बीपीएससी में जो प्राइवेट कोचिंग शिक्षक के साथ मीटिंग हुई, और उसमें कुछ ऐसे कोचिंग शिक्षक गए हैं जो डील कर रहे हैं डीएसपी और एसडीएम के सीट के, और वैसे शिक्षकों को बुलाया गया जो पेपर लीक में जिन पे आरोप लगा है कि ये संलिप्त है। मैंने भी आरोप लगाया है मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से। वैसे शिक्षकों को कैसे मीटिंग में बुलाया जा सकता है? और वैसे रंगा सियार लोग अकेले अकेले जाकर मिल रहे हैं सब। तो ये तो बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए आर्थिक अपराध इकाई से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इस मामले को देखिए, और 17वीं बीपीएससी में कम से कम आप इतना नजर गराए रखिए कि इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। और पहले भी जो पेपर लीक हुआ जिसकी जांच हो रही है, उसमें भी जो शिक्षक हैं, जैसे अखबार में छपा कि 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त हैं, उन शिक्षकों का नाम सार्वजनिक कर दीजिए। वैसे शिक्षकों पे भी कार्रवाई कीजिए, जो भी अधिकारी हो उन लोगों पे भी कार्रवाई कीजिए, ताकि आगे से पेपर लीक रुके और स्टूडेंट्स को भी, आम जनता को भी पता चले कि ये जो शिक्षक बहुरूपिया रंगा सियार लोग हैं, जो शिक्षक के रूप में
एक तरह से सेटर है, दलाल है, ये शिक्षक का चोला पहन लिया है बहुरूपिया, तो उन लोगों का भी चेहरा सामने आना चाहिए। इसलिए हम ये आग्रह कर रहे हैं कि जिन लोगों का भी नाम आ रहा है उसको उजागर किया जाए, क्योंकि अखबार में एक खबर छप रही है कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है TRE 2 TRE 3 पेपर लीक और सिपाही पेपर लीक में। तो ऐसे शिक्षकों का नाम आना चाहिए सार्वजनिक रूप से। और अभ्यर्थियों से भी हम कहना चाहते हैं कि 17वीं BPSC में खासकर कुछ कोचिंग वाले लगे हुए हैं सेटिंग कराने में, तो उन लोगों के फेर में मत पड़िएगा, क्योंकि 17वीं BPSC पे जो है सबकी नजर है और इसमें जो भी अभ्यर्थी पास करेंगे सबकी हम CBI हो, आर्थिक अपराध इकाई है, ED है, सब जगह हम जांच करवाने के लिए लेटर भेजेंगे। सब जगह जाके हम आग्रह करेंगे, ED, CBI, आर्थिक अपराध इकाई पटना, पुलिस मुख्यालय पटना, हम सब जगह जाकर राज्यपाल महोदय के पास, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री जी, सबके पास हम लेटर भेजेंगे कि 17वीं BPSC पे नजर रखी जाए और जांच कराई जाए। जो कोचिंग शिक्षक प्राइवेट कुछ है उनकी जांच हो, उनकी भूमिका की जांच हो, और साथ में BPSC क्यों इन प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से इस तरह से बार बार कर रही, जो पेपर लीक में संलिप्त, तो ऐसे लोगों से राय लिया जा रहा है, गुप्त मीटिंग किया जा रहा है अकेले में, और जो लोग भी इसमें सफल होंगे उन सब की जांच की हम मांग करेंगे। और जो भी फर्जी तरीके से जाएगा, किसी भी तरह का सेटिंग करेगा, वो जरूर फंसेगा, क्योंकि अब नहीं बचेगा। बहुत हो गया खेल, ये चलिए समझिए कि चरमोत्कर्ष पर आ गया है। अब ये जो धांधली सेटिंग पेपर लीक वाली बात है ना, चरमोत्कर्ष पर आ गया है। हाँ। पाप का घड़ा भर चुका है, फूटेगा। इसलिए अभ्यर्थी से भी अपील करें, आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, ईमानदारी से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप ये जो सेटिंग में रहिएगा, किसी शिक्षक के कहने पे पैसा देके जाइएगा, आज न कल आप फंसिएगा। इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 17वीं BPSC पर वैसे भी सबकी नजर है, और हम एक लेटर भी जल्द सबको देने जा रहे हैं, ताकि इस पे नजर रहे और जांच हो, और कोई नहीं बचेगा। आज न कल जाएगा। भले अभी राजनीतिक संरक्षण कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ शिक्षक को तो लग रहा है कि हम बचे हुए हैं, लेकिन नहीं, आज न कल 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, उजागर होना है और जेल जाना है। इसलिए अभ्यर्थी लोग से भी आग्रह कर रहा है, इस सब चक्कर में मत पड़िए। और BSSC का ऑफलाइन एग्जाम कराया जाए। मैं पहले भी मैंने कहा था, आज भी कराऊं, क्योंकि सरकार के पास और BSSC के पास अपना कोई तंत्र है नहीं ऑनलाइन एग्जाम कराने का। तो आप कहां ऑनलाइन एग्जाम करवाइएगा भाई? यही प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दीजिएगा ना, जो पकड़ा जा रहा है रोज। ऑनलाइन सेंटर किसका है? शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, नौकरी माफिया का है। और वैसे सेंटर में आप सेंटर दीजिएगा, उस धांधली सेटिंग हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, कंप्यूटर कहीं और से चला के क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है, तो इस तरह से तो एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप बोली लगा दीजिए, बोली लगा दीजिए, पैसा मांग लीजिए, कितना पैसा आप तय कर दीजिए हर पोस्ट के लिए, उतना जो लोग देगा पहले आओ पहले पाइए आप, फिर जितना ज्यादा जो पैसा दे सके बोली लगा दीजिए। जैसे बोली लगती है, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको नौकरी दे दीजिए। क्या जरूरी है एग्जाम का नौटंकी करने का? ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, अखबार में छपा है भाई, मेन पेज पे 4500 में से 2000 सीट पे जो फर्जी तरीके से धांधली सेटिंग से बहाली होने जा रही थी, तो ये दिलीप कुमार थोड़े बोल रहा है। हम तो 4 साल से बोलते आ रहे हैं। तो हमारी बात को पहले कहा जाता था कि नेता बनने के लिए कर, आज सारी बातें सही साबित हुई ना। और आपका जो एक सवाल था कि हमको कैसे पता है कि BPSC में धांधली सेटिंग होगी या इतना ज्यादा होगा, तो हमारे पास फोन आता है, बहुत जगह से फोन आता है। अब मान लीजिए किसी लॉज में किसी लड़का के पास आया कोई टीचर या कोई दलाल सेटर कि भाई सेटिंग करा लो, इतना पैसा लगेगा, तो आपस में बात करता है स्टूडेंट, तो वहां से हमको सूचना मिल जाता है, उसका रूममेट हो या अगल बगल का लड़का, वो बता देता है। इसी तरह से सूचना मिलती है। और अभी तक आप देखिए, इतिहास देख लीजिए, पिछले 5-7 साल से हम जो भी चीज कहते आ रहे हैं, 6 महीना बाद हो, 2 साल बाद हो, सही साबित हुई। मैंने कहा था ना, पटना के 3-4 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, आया कि 3 कोचिंग वाले हैं पेपर लीक में संलिप्त। मैंने ये भी कहा था कि कुछ अधिकारी संलिप्त रहते हैं, वो भी सामने आया। मैंने ये भी कहा था कि BPSC भ्रष्टाचार का अड्डा है, वो भी साबित हुआ कि DSP तक भाई सेटिंग से बना। मैंने ये भी कहा था कि राजनीतिक संरक्षण मिलता है शिक्षा माफियाओं को, वो भी साबित हो गया। टिकट मिला चुनाव में, उसके बाद भी राजनीति बड़े बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त है कुछ शिक्षकों को जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में रहते थे। ये मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बीच रहता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ लगातार संपर्क में रहता हूँ, वहां से हमें जानकारी मिलती है। और अभी जो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात आई कि 4500 में से 2000 सीट पे ये धांधली सेटिंग से बहाली होनी थी, बहुत बड़ी बात है। और BPSC 17वीं में भी 1000 से ज्यादा सीट पे होने जा रहा है। तो सरकार से मांग रहा, नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, क्या हो रहा है इस बिहार में?
आप कार्रवाई कीजिए, जो भी बड़ा से बड़ा शिक्षा माफिया हो, कोचिंग शिक्षक हो, अधिकारी हो, नेता, उस पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी ये धांधली से लीक पेपर लीक नहीं रुकेगी। और बीएसएससी ऑनलाइन परीक्षा नहीं कराएं, विज्ञापन में तो कहीं जिक्र नहीं था कि हम ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे। जब तक सरकार के पास अपना ऑनलाइन तंत्र विकसित नहीं हो परीक्षा कराने का, तब तक ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें भी खुलेआम धांधली सेटिंग होगी। ऑफलाइन परीक्षा बीएसएससी कराए। और बीपीएससी ये प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो इस बार इनका भी पाप का जो घड़ा है भर चुका है, कभी भी फूट जाएगा। और बीपीएससी के कई अधिकारी कर्मचारी जेल जाएंगे अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे तो। निश्चित रूप से इस बार 17वीं में नहीं बचेंगे अगर खेल करेंगे बीपीएससी ऑफिस के कोई अधिकारी, क्योंकि सबकी नजर बीपीएससी पर है। और बीपीएससी से हम कहना चाहते हैं उनके चेयरमैन से कि आप संवैधानिक पद पर है ना, तो कम से कम पद की गरिमा का ख्याल रखिए। ये प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से क्यों आप गुप्त मीटिंग कर रहे हैं भाई? और नॉर्मलाइजेशन पे आप क्यों नहीं नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे? आप नोटिस जारी कीजिए ना। क्यों देहरादून में स्टूडेंट्स को रखे हुए हैं? 93,000 स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए। ये क्या चल रहा है बीपीएससी में भाई? आप 2 दिन के लिए दे देते मौका फॉर्म भरने का, क्या हो जाता आपका? कुछ नहीं बिगड़ता। एग्जाम आपको जब लेना है तब तो ले लीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कह रहा है कि नहीं लीजिए। आप 2 दिन के लिए दे देते, एडिट का मौका दे देते 2 दिन के लिए, लेकिन नहीं, तानाशाही रवैया बीपीएससी में चल रही है। इसलिए और संदेह हो रहा है कि ये 17वीं बीपीएससी में बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 67वीं में हुआ, 64वीं में हुआ, 56 से 67वीं में हुआ। जब जब अच्छा पोस्ट आया मैंने डीएसपी एसडीएम और ज्यादा सीट पे वैकेंसी तो होता है, खेल बीपीएससी में चला इतिहास है। तो आगे भी 17वीं में ऐसा होने की पूरी उम्मीद है, संभावना है।